एक अद्वितीय चमत्कार है एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित ये गुफाएं न सिर्फ भारत की प्राचीन कला और संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और मानवीय कल्पना शक्ति का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। एक ही स्थान पर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की कलाकृतियों का मिलना इस स्थल को और भी अनमोल बनाता है। चट्टानों को काटकर बनाए गए भव्य मंदिर, मठ और मूर्तियां आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि हजारों साल पहले भारतीय शिल्पकारों ने अपने परिश्रम और प्रतिभा से असंभव को संभव कर दिखाया था। आइए डुबकी लगाते हैं इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय में जहां पत्थरों ने भी बोलना सीख लिया था। एलोरा की गुफाओं की अविस्मरणीय यात्रा पर चलिए शुरू करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यहां की धार्मिक चित्रकारी और कला का प्रभाव भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। यूं तो अजंता और एलोरा की गुफाओं को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन इनमें अंतर है। यह दोनों ही गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर और मठ हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अंतर रखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। अजंता की गुफाएं केवल एक धर्म पर आधारित हैं, तो एलोरा की गुफाओं में कई धर्मों को स्थान दिया गया है। चलिए पहले अजंता की गुफाओं के बारे में जानते हैं और फिर एलोरा की गुफाओं के बारे में। भारत के महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर जिले यानी औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अजंता गुफाएं जो घने जंगलों से घिरी हुई बौद्ध गुफा स्मारकों का समूह है। समुद्र तल से ये 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर्वतमाला में वाघोरा नदी पर घोड़ी की नाल के आकार की यह गुफाएं अपने आप में आश्चर्य पैदा करती हैं, क्योंकि इतने प्राचीन समय में हथौड़े, छेनी और कुदाल जैसे साधारण उपकरणों का उपयोग करके चट्टान को कैसे काटा गया और कैसी ये गुफाएं निर्मित हुई होंगी, यह आज भी यहां पर आने वाले हर सैलानी के मन में उठने वाला सवाल है। जंगली पेड़ पौधों से घिरी अजंता की गुफाएं कठोर चट्टानों और हरियाली के बीच एक शांत और खूबसूरत जगह है। इन्हें बौद्ध धार्मिक कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। इन गुफाओं का नाम पास के गांव अजिंठा के नाम पर रखा गया है, जो यहां से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बौद्ध धर्म की कला से सजी यह गुफाएं घने जंगलों, जंगली जानवरों और भीलों के हमलों के भय के चलते हजारों सालों तक अज्ञात बनी रही, लेकिन साल 1819 में इन्हें फिर से पहचान मिली। जब एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ इस इलाके में शिकार के लिए निकला, तब वह सह्याद्री की पहाड़ियों में जा पहुंचा। वहां उसे एक नदी वाघोरा भी दिखाई दी। इसी के किनारे घूमते हुए शिकार की तलाश करते स्मिथ को नदी से ऊपर पहाड़ियों पर गुफा का मुहाना दिखाई देने लगा। उसने सोचा शायद उस गुफा में शिकार हो। इसी सोच के साथ गुफा में घुसा। स्मिथ हैरानी से भर गया जब उसने रोशनी जलाकर गुफा के अंदर देखा और पाया कि यह अजंता की गुफाएं हैं। कला और वास्तुकला का अद्भुत अनूठा नजारा देखकर वह दंग रह गया। यह खबर तेजी से चारों ओर फैल गई और फिर से अजंता गुफाओं को अपनी खोई हुई पहचान मिलने लगी और आधुनिक भारत के लिए यह इतिहास की किसी सौगात से कम नहीं थी। इन गुफाओं की जानकारी बौद्ध यात्री फाहियान और हिंसतांग के यात्रा वृतांत से भी मिलती है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 380 से 415 ईस्वी के बीच भारत आया था और अंधतांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 606 से 777 ईस्वी के बीच भारत आया था। इन गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक 700 वर्षों में किया गया। इनका निर्माण सातवाहन वंश और वाटक वंश द्वारा किया गया था। सातवाहन प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था, जिसने 150 सालों तक शासन किया। और का काटक भी भारत का एक राजवंश है, जिसने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। अजंता में बनी कलाकृतियों में कुषाण काल की गांधार और मथुरा कला शैलियों को दिखाया गया है। साथ ही यहाँ गुप्त काल की सारनाथ कला शैली और सातवाहन और इक्ष्वाकु काल की अमरावती कला शैली में भी कई कलाकृतियां मौजूद हैं। अजंता में यूं तो 30 गुफाएं हैं,
जिनमें से एक अधूरी गुफा है, इसलिए यहाँ कुल 29 गुफाएं मानी जाती हैं। यह सभी बौद्ध गुफाएं हैं और इनमें से 25 विहार और 4 चैत्य हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान होते हैं और चैत्य प्रार्थना स्थल हुआ करते हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था, पहले हीनयान चरण और बाद में महायान चरण हीनयान गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसवी के दौरान बनाई गई, जबकि महायान गुफाएं 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसवी के दौरान बनाई गई। हीनयान चरण में बनी गुफाओं की डिजाइन तुलनात्मक रूप से सरल है, जबकि महायान गुफाएं विस्तृत हैं। इनमें से हीनयान गुफाओं में चैत्य हॉल शामिल है, जो आकार में अर्ध गोलाकार हैं और जिसका इस्तेमाल बौद्ध भिक्षु पूजा स्थल के रूप में किया करते थे। इन हॉल की दीवारों को चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया है। वहीं विहार महायान गुफाओं में आते हैं, जो आकार में आयताकार हैं और इनका उपयोग भिक्षु रहने के स्थान के रूप में करते थे। इनकी दीवारें भी चित्रों और मूर्तियों से सजाई गई हैं। हीनयान और महायान असल में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, जिनमें से हीनयान ज्यादा पुराना है। हीनयान बौद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं और इसके सिद्धांत कठोर हैं। हीनयान बौद्ध अनुयायी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध भगवान नहीं बल्कि एक मानव थे जिन्होंने निर्वाण का रास्ता खोजा। वही महायान बौद्ध अनुयायियों के अनुसार बुद्ध एक भगवान है जो जीवन के समुद्र को पार करने में मदद करने के लिए धरती पर आए थे। महायान के सिद्धांत सरल हैं और आम इंसान आसानी से इन्हें अपना भी सकता है। बौद्ध धर्म के इन दोनों यानों पर आधारित यह गुफाएं सिर्फ गुफाएं नहीं है बल्कि एक संपूर्ण मठ परिसर है। इन गुफाओं के डिजाइन देखकर लगता है कि यह शायद बौद्ध शिक्षा के विशाल केंद्र थे। इन गुफाओं में कुछ कमरे सोने के लिए भी बनाए गए हैं, तो ध्यान लगाने के लिए भी छोटे छोटे कमरे नजर आते हैं। यहाँ पर अलग अलग आकार के कमरे हैं, जिनका उपयोग अलग अलग कार्य जैसे विश्राम और ध्यान के लिए किया जाता रहा होगा। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रह सकते थे और भोजन और पानी के लिए उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं थी। पहाड़ियों की चट्टानों को खोदकर उन्हीं में छत, स्तंभ, विशाल सभा भवन, द्वार, दीवारें और अनगिनत मूर्तियां बनाई गई हैं, जो अजंता को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाती हैं। अजंता की गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां हैं। यहाँ बौद्ध आकृतियों की कई मूर्तियां हैं, जिन्हें चट्टान को काटकर बनाया गया है और गुफाओं की दीवारों में बने आलों में रखा गया है। बुद्ध की मूर्ति लगभग सभी गुफाओं में विभिन्न मुद्राओं में मौजूद है। इनमें भित्ति चित्र भी हैं और यह ऐसे चित्र होते हैं जो गुफाओं की छत और दीवारों पर गीले प्लास्टर पर बनाई गई पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर चित्र बनाने के लिए फ्रेस्को और टेम्परा दोनों ही मेथड का यूज हुआ है। फ्रेस्को पेंटिंग चित्रकला की सबसे पुरानी तकनीक है और यह किसी भी दीवार पर ताजे बिछाए गए गीले प्लास्टर पर पेंटिंग करके बनाई जाती है, और टेम्परा टेक्निक से चित्र बनाने के लिए किसी बाइंडिंग मटेरियल जैसे गोंद के साथ वाटर कलर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह की पेंटिंग दीवार, कपड़ा, कागज और भोजपत्र पर बनाई जा सकती है। अजंता में बनी पेंटिंग्स बेहद खास हैं। यह प्राकृतिक रंगों से बनाई गई हैं, जिनमें लाल रंग की प्रचुरता है और नीला रंग अनुपस्थित है। अजंता की दीवारों पर अनोखे, विशाल और मनोरम चित्रों को उकेरा गया है। कहा जाता है कि इन्हें बनाने के लिए पहले दीवारों को साफ किया गया होगा और उसके बाद दीवार पर चावल के मांड, गोंद, पत्तियों और कुछ रसायनों का लेप चढ़ाया गया था, ताकि सदियों तक चित्रों की चमक बरकरार रहे। इन भित्ति चित्रों में जातक कथाओं के दृश्य भी दर्शाए गए हैं, जो बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में कहानियां हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध को अपने कई जन्म याद थे। इन चित्रों में बौद्ध जातक कथाएं, पशु, पक्षी, फूल, पत्तियां और पेड़ों की आकृतियों से सजावट की गई है। ऐसा माना जाता है कि कई बौद्ध भिक्षुओं ने मानसून के दौरान अजंता की गुफाओं में काफी समय बिताया था, क्योंकि उस समय उन्हें यात्रा करने से मना किया गया था। इसी समय में अजंता की गुफाओं में रहते हुए भिक्षुओं ने अपनी रचनात्मकता को इन गुफाओं की दीवारों को चित्रित किया। यहाँ की कुछ विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां और भित्ति चित्र यह हैं। मार विजय। पहली गुफा में एक 12 फीट ऊंचा और 8 फीट लंबा मार विजय चित्र है।
जिसमें तपस्या में लीन सिद्धार्थ को दिखाया गया है और उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हुए मार यानी कामदेव की सेना और उनकी कन्याएं दर्शाई गई हैं, जिन पर गौतम बुद्ध ने विजय प्राप्त की थी। इसलिए इसे मार विजय चित्र कहा जाता है। पहली गुफा का एक मनोहर चित्र है। पद्म पाणी अवलोकितेश्वरा से करुणा के भाव झलक रहे हैं। गुफा नंबर 1 में मधुपाई दंपत्ति नामक चित्र भी है, जिसमें एक प्रेमी युगल मधुपाल कर रहा है। गुफा नंबर 16 में महाभिनिष्क्रमण चित्र है, जिसमें बोधिस्व सिद्धार्थ गृह त्याग कर रहे हैं। इस मार्मिक चित्र में उनकी पत्नी यशोधरा के साथ उनका पुत्र राहुल सो रहा है, जिन्हें आखिरी बार सिद्धार्थ देख रहे हैं। मोह को त्याग कर आगे बढ़ने का यह चित्र उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। 17वीं गुफा अजंता की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक है। यह गुफा सुंदर चित्रों से सजी है। एक चित्र में एक राजकुमारी को उसकी सेविका सजने संवरने में मदद कर रही है।